इनेलो बसपा गठबंधन हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। इसी कड़ी में यमुनानगर के जगाधरी में नई अनाज मंडी में कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सीएम सैनी के किसानों के कर्ज माफ करने और सभी फसलों को एमएसपी के भीतर लाने के ऐलान पर कहा कि अगर बीजेपी सरकार इतनी ही किसान हितैषी है तो 13 महीने तक शंभू बॉर्डर पर किसान क्यों बैठे रहे। साथ ही अभय चौटाला ने कहा कि अगर मनोहर लाल ने सही फैसले लिए होते तो अब उन फैसलों को पलटा नहीं जाता। इस दौरान इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सीएम चन्नी को डम्मी सीएम बताते हुए कहा कि असली मुख्यमंत्री तो आज भी मनोहर लाल ही है। कौन से मुख्यमंत्री ने? कौन कहता है एक है? नायब तो डम्मी है। मुख्यमंत्री तो आज भी मनोहर लाल है। लेकिन जो कर्जा माफ किया है, कौन सा कर्जा माफ किया? किसानों का सर कर्जा माफ, कोई कर्जा माफ नहीं किया। केवल और केवल अब क्योंकि चुनाव सिर पे आ गया, हालत इनकी खराब होगी बेचारों की, कहीं जाने लायक बचे नहीं। जब रोजाना पहले वाले मुख्यमंत्री के जो जिस तरह के उसने निर्णय लिए थे उनको बदला जा रहा है। मनोहर लाल के निर्णय बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे? तो फिर गलत निर्णय किए क्यों थे? ये कर्जा 10 साल पहले क्यों नहीं माफ किया था? अब कर्जा क्यों माफ कर रहे हैं? 13 महीने किसान को सड़क के ऊपर क्यों बैठा करके रखा था? शंभू बॉर्डर आज भी क्यों सील कर रखा? अगर किसान के हितैषी हो तो शंभू बॉर्डर खोल दो। किसान के हितैषी हो तो पहले माफी मांगो इस बात के लिए कि हमारी गलत नीतियों की वजह से 13 महीने किसान को सड़क पे बैठना पड़ा। अगर तुम किसान के सही में हितैषी हो तो कर्जा माफ करने की बजाय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ताकि किसान को सारी उम्र इस दिक्कत और कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सभी फसलों को ये केवल चुनाव का एक स्टंट है। कर्जा माफ किया था चौधरी देवीलाल ने, और इस प्रदेश में किसान को कोई अगर सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद मिलेगी। 9 फसलों में एमएसपी में शामिल, 9 फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया सर। अरे बड़े, अभी तक तुम्हारे कोई भी समझ में नहीं आई। कहाँ कानून बनाया है? कौन सी फसल को किया गया है? आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो। ऐलान किया है ना सर? अरे भाई, किसने किया ऐलान? फिर वही अधूरी बात कर रहे हो आप। मैं कहता हूँ कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। सरकार की मर्जी है, खरीदे ना खरीदे। सूरजमुखी पे लट खाए कि नहीं खाए लोगों ने? यहाँ पे क्यों बिकी एमएसपी पे? कभी कपास बिकी है एमएसपी पे, कभी धान बिका है एमएसपी पे। लोग परेशान है कि नहीं है? साथ ही अभय चौटाला ने प्रदेश में इनेलो बसपा की सरकार बनने का दावा किया और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा व प्रदेश को कमजोर करने के आरोप लगाए। ये आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा से बदलाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। लोग कांग्रेस से भी दुखी है, भाजपा को सत्ता से पार करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां किस तरह से नूरा कुश्ती कर रही थी। अब लोगों को ये बात समझ आ गई कि नूरा कुश्ती करने वालों को पार करना पड़ेगा। हुड्डा तो लगातार भाजपा कैसे सत्ता में बनी रहे उस प्रयास में लगा रहता है। इन्होंने लगातार प्रदेश को कमजोर किया। 10 साल कांग्रेस ने लूटा, 10 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश को लूटते हुए। अब लोग ये आज एक दूसरे से हिसाब मांगने की बात करते हैं। ये तो हिसाब एक दूसरे का करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद इनका हिसाब जरूर करेगी। इनेलो बसपा संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे अभय चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश में इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।